स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, मैं मोहन सर स्पेशल ग्रुप टी के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न लाया हूँ आपके लिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसे 25 प्रश्न साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो उत्तर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो उत्तर आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। चलिए, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका 1 है यकृत, दूसरा अमाशय, तीसरा अग्नाशय, चौथा है आपका ग्रहणी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है आपका, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया होती है? पहला ऑप्शन विस्थापन, दूसरा उदासीनीकरण, तीसरा संयोजन, चौथा अवक्षेपण। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2 उदासीनीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा केवल धारा, तीसरा केवल वोल्टता, चौथा धारा और वोल्टता। तो सही आंसर आपका है धारा और वोल्टता। आंसर नंबर 4 सही है। धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है ओम का नियम। अगला प्रश्न है आपका, पित्त निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन अमाशय, तीसरा अग्नाशय और चौथा आपका ग्रहणी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यकृत। यकृत द्वारा पित्त को उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो पहला ऑप्शन है OH आयन, दूसरा H आयन, तीसरा दोनों आयन, चौथा कोई आयन नहीं। तो सही ऑप्शन है OH आयन। क्षारक को जब जल में घोला जाएगा तो OH आयन उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो पहला है आपका आधा रह जाएगा, दूसरा दुगुना हो जाएगा, तीसरा आपका 16 गुना हो जाएगा, चौथा आपका ये सभी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। आपका है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, यानी शुद्ध रक्त बहता है? पहला ऑप्शन है परमोलनरी, दूसरा है ग्रीवा, तीसरा अनात्री और चौथा है आपका पश्च महाशिरा। तो सही उत्तर है आपका पल्मोनरी। अगला प्रश्न है आपका, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो सही आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु अवश्य मौजूद है सभी उनमें जो कि धातु से क्रिया करके एक गैस बनाता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है किसका? ओम का नियम का है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षारक, क्षार, संक्षारण, क्षरण। तो सही आंसर है आपका क्षार कहलाते हैं। जल में जो घुलनशील भस्म है वो क्षार कहलाते हैं। आपका एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो पहला ऑप्शन है 0.5 ए, 0.25 ए, तीसरा 0.5 ए, चौथा 1.25 ए।
तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा 0.25 एम्पियर। ये कैसे लगेगा? V बराबर I इंटू R से लगेगा। देख लीजिए कैसे लगेगा इसमें। V बराबर I इंटू R, यहाँ से I का मान निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा आपका V बटे R कर दीजिए, तो रख दीजिए मान 440। विभव का मान दिया है 110 और बटे 440, तो यहाँ से 110 ये है, तो यहाँ से 0 और 0 कट जाएगा, तो 11/44 है। तो इसमें जब आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 0.25 कैपिटल एम्पियर हो जाएगा। यानी एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित हो जाएगी? तो आपका 0.25 एम्पियर धारा हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोको में कौन सा एल्केलाइड होता है? कोको में कौन सा एल्केलाइड होता है? पहला ऑप्शन है निकोटीन, दूसरा थियोब्रोमीन, चौथा माफान, पांचवा थीन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा थियोब्रोमीन होता है कोको में। अगला प्रश्न है आपका, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 3.8, 5.5, 6.6, 2.5। सही आंसर है आपका 2.5 होता है नींबू के पीएच मान। ये आपका अम्लीय माना जाता है। देखिए अगर पीएच मान 7 है तो उदासीन, 7 से अगर कम है तो अम्ल, और 7 से अगर ज़्यादा होने लगता है तो क्षार होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है? अनंत, शून्य, शून्य व अनंत के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका शून्य। किसी परिपथ में एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग कितना होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका, सेंट्रोसोम। तो सही आंसर है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला है आपका, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है मार्स गैस, दूसरा मोर लवण, तीसरा पोटैश फिल्टरी, चौथा आपका वर्मीलियोन। तो सही आंसर आपका है वर्मीलियोन। तो मरकरी सल्फाइड का सही नाम क्या है? वर्मीलियोन। अगला प्रश्न है आपका, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सही आंसर आपका न्यूट्रॉन। वस्तुओं का आवेशन किसके द्वारा होता है? किसके स्थानांतरण के द्वारा होता है? तो सही आंसर है आपका न्यूट्रॉन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस मुक्त भस्म कहा जाता है? तो पहला आंसर है Na2CO3, दूसरा NaHCO3, तीसरा आपका K2CO3, चौथा आपका CaCO3। तो सही आंसर इसका हो जाएगा K2CO3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कपूर और अमोनियम क्लोराइड के बारे में सही है? पहला आपका, ये दोनों अकार्बनिक यौगिक हैं, दूसरा ये दोनों ही कार्बनिक यौगिक हैं, तीसरा दोनों ही ऊर्ध्वपातन होते हैं, और चौथा आपका 2 और 3 दोनों सही है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ही ऊर्ध्वपातन होते हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट आपका जब इनको जलाया जाए ठोस से द्रव में न बदल करके सीधे कैसे बदल जाते हैं, ये ऊर्ध्वपातन होता है। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका, ये सभी यानी कोशिका में कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका सभी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है? एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, ओम का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कूलाम का नियम। अगला है आपका, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण में कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है?
2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन है सफ़ेद, पीला, मैजेंटा, सियान। तो सही आंसर है आपका मैजेंटा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैजेंटा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो सही आंसर है आपका सिफिलिस। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन रोग नहीं है? सिफिलिस। अगला प्रश्न आपका, सामान्य आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, विकर्षण, ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। समान आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, विकर्षण, ये सभी। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और तो दोस्तों इस चैनल पे प्रतिदिन ग्रुप डी के 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन स्पेशल ग्रुप डी के लिए पर डे अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग इसको देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को अपने शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग को इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों शीघ्र ही रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को बीच में स्किप मत किया करिए। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।